नाइस गाइज फिनिश लास्ट। ये कोट तो आपने दोस्तों सुना होगा। पिछले वीडियो में हमने जाना कि क्या है वो साइंस कि हम पता करें कि हम वो नाइस गाय तो नहीं है जिसका सब फायदा उठा के एक हमें डोरमैट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस वीडियो में लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा साइंटिफिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर सकते हैं कि हम ये पीपल प्लीजर होना या फिर हम ये नाइस गाय होना बंद करें और हमारे ऑथेंटिक सेल्फ बने, जिसे लोग गुड तो कहेंगे लेकिन जिसे लोग जब चाहे अपने मर्जी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा। मैं मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूं और ऑल ओवर इंडिया हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं आपको अच्छी मेंटल हेल्थ की तरफ लेके जाने के लिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि नाइस गाय होना कैसे बंद करें और एक ऑथेंटिक गुड व्यक्ति कैसे बने। पहली चीज, जो नाइस लोग होते हैं उनमें एक पैराडॉक्स होता है, इसे हम कहते हैं पीपल प्लीजिंग पैराडॉक्स। तो इनका पहला उद्देश्य होता है कि हम किसी भी तरह लोगों को खुश रखें, हम हमारे नीड्स को पीछे रखें, लोगों के प्रति कॉम्पैशनेट बने। तो इस चीज से अगर आपको निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका दोस्त या आपका कॉलीग जब प्रॉब्लम में होता है या जब वो कोई गलती करता है तो आप क्या करते हैं, आप उनके प्रति कंपैशनेट होते हैं। आप उनको बोलते हैं ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं हुई है, आप इसमें से पक्का निकल जाओगे। लेकिन जब आप पे यही बात आती है तो आप कैसे डील करते हो, आप सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो, आप खुद को कोसते हो, आप खुद को भला बुरा कहते हो। तो आपको आज से ये करना है कि जिस तरह आप डील करते हैं आपके फ्रेंड या कॉलीग से जब गलती होती है, उसी तरह आपको डील करना है खुद से। तो आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म को रिप्लेस करना है सेल्फ कंपैशन से। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी चीज, स्पॉटलाइट इफेक्ट। उनको लगता है कि पूरा स्पॉटलाइट मुझ पे है और इसीलिए मुझे लाइकेबल बनना होगा, इसीलिए मुझे सभी लोग सराहे है ऐसा बनना होगा। वो ये डायरेक्टली नहीं करते, बहुत एरोगेंटली नहीं करते, बट छोटे छोटे एक्ट्स करते हैं ऑफ काइंडनेस, ऑफ वैलिडेटिंग द अदर पर्सन। दूसरे लोगों की तारीफ करके, दूसरे लोगों के काम करके वो जो प्रेज बटोरते हैं, इससे उन्हें अच्छा लगता है, इससे उन्हें वैलिडेटेड फील होता है। क्योंकि उनका खुद का वैलिडेशन जो होता है वो कम होता है, खुद का सेल्फ एस्टीम जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत कम होता है, तो वो बाहर से वो वैलिडेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसका इलाज क्या है? सेल्फ वैलिडेशन। आज से आप रोज सुबह जब उठते हैं तो खुद के बारे में 5 अच्छी चीजें बोलिए। आप खुद को वैलिडेट कीजिए, आपके इंटेंशंस कितने अच्छे ये खुद को बताइए, आपने अभी तक लाइफ में क्या क्या अच्छी चीजें की हैं ये खुद को बताइए, आप में क्या क्या वंडरफुल क्वालिटीज है ये आप रोज खुद को बताइए। ये अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आप सेल्फ वैलिडेटिंग बनोगे और दूसरे की सराहना, दूसरे की वाहवाही की आपको जरूरत नहीं होगी। दूसरा कोई वाहवाही करता है, आप पे स्पॉटलाइट आता है, ये तो अच्छी बात है कि दूसरा तारीफ कर रहा है, जेन्युइन तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे की तारीफ पे इतने भी डिपेंड नहीं होने चाहिए कि आप पूरी तरह उनसे ही वैलिडेशन सीख करते हैं। तीसरा पॉइंट है स्टार्ट सेइंग नो। अभी बहुत लोगों के लिए ये हिमालय चढ़ने के बराबर होता है, लेकिन आप अगर नो बोलेंगे तो सामने वाले व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति आपकी वैल्यू करना सीखेंगे। वो ये समझेंगे कि आप जो नो बोल रहे हैं किसी कारण से बोल रहे हैं। आप नो बोलने के बाद आपके नो बोलने का कारण जरूर बताइए। आप उनको बोलिए कि भाई आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, लेकिन नो बोलना गलत है। ये जो कभी कभी हमारे दिमाग में बचपन से बैठा होता है कि मैं किसी को मना कैसे करूं, ये एक फॉलिसी है, ये हमारे दिमाग की सोचने की एक गलत प्रक्रिया है। इसको सुधारने के लिए स्टार्ट सेइंग नो। कैसे शुरू करें? स्टार्ट सेइंग नो ऑन स्मॉल थिंग्स। बहुत बड़ी चीज आप नो नहीं बोल सकते तो छोटी छोटी चीजों से आप नो बोलिए। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं सैटरडे संडे पे हम चलते हैं लोनावला और आपका मन नहीं है, तो आप बोलिए कि आई थैंक यू फॉर योर इनवाइट, यार आप लोगों ने मेरे को बुलाया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे कुछ और कमिटमेंट्स है तो इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा। ये बोलने से सामने वाले को बहुत हर्ट नहीं होने वाला है। आप ही आपके मन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं अभी तक कि मैं नो बोल दूंगा तो मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, उनको कितना बुरा लगेगा। अधिकतर लोगों में इतना रेजिलियंस होता है, इतनी मैच्योरिटी होती है कि वो ये समझ पाते हैं कि आपकी और कोई प्रायोरिटी है। चौथी चीज, स्टार्ट टेकिंग टाइम आउट फॉर योरसेल्फ। थोड़ा दोस्तों मी टाइम निकालिए। पीपल प्लीजर्स, नाइस गाइस क्या करते हैं, अपने पास अगर 24 घंटे हैं तो वो 24 घंटे आप दूसरों पे कुर्बान कर देते हैं, आप दूसरों के लिए ही जीते हैं, भले आपका मन नहीं है। एक होता है कि मेरा मन है कि मैं दूसरों के लिए 1000 चीजें करूं, दूसरा होता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूं।
तो ये वाली चीज़ आप कृपया करके मत कीजिए। खुद के लिए आज से 1 घंटा कम से कम मी टाइम निकालना शुरू कीजिए। इस मी टाइम में चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी मतलब कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको खुद के लिए वो जो टाइम निकालेंगे वो एक्सक्लूसिवली खुद के लिए है। दूसरी चीज़, जब आपको कोई ऑफर आता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई आपको कुछ काम बोलता है, तो आप तभी की तभी उनको यस मत बोलिए। आप उनको बोलिए कि लेट मी गेट बैक टू यू, मैं मेरा शेड्यूल चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ। इससे इंडिकेट होता है सामने वाले को कि आप भी बिजी हो, आप भी वर्दी हो। नहीं तो अनफॉर्चुनेटली हम जिस तरह की दुनिया में ले रहे हैं कि आप अगर लोगों को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देंगे, खुद से भी ज़्यादा, तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना तो शुरू कर ही देंगे। अगली चीज़, नो वेयर यू आर गोइंग। इसका क्या मतलब है? आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स निर्धारित होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई आप खुद को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो, ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल। और शॉर्ट टर्म गोल होता है कि आप ये वीक में क्या करना चाहते हो। उसमें कुछ आपका ध्येय होना चाहिए, उसमें कुछ आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर जो आपको बाहर वाला काम बोल रहा है या आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म गोल से वो अलाइन हो रहा है, उसके साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है, उसके साथ मिलाप हो रहा है, तो ही आप वो चीज़ कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको नो नहीं बोलना है और वो चीज़ हमारे गोल से किसी तरह मैच भी नहीं कर रही है, फिर भी हम वो चीज़ किए जा रहे हैं, हमको रीज़न नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कॉलीग आपको बोलता है कि यार एक कोर्स नया आया है डिजिटल मार्केटिंग का, ये कोर्स तो कर ले, ये कोर्स हम दोनों मिलके करते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म गोल में आप डिजिटल मार्केटिंग में जाने ही नहीं वाले हो, आप सोच रहे हो पूरी तरह आपका फील्ड स्विच करने के लिए, तो वहाँ पे वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अधिकतर नाइस गाइज क्या करते हैं कि उसको बुरा लग जाएगा और वो तो मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, या फिर ये तो एक अच्छी चीज़ है इसलिए आप वो कर लेते हैं। हर अच्छी चीज़ आपके लिए है ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ अच्छी है और आपके वैल्यू सिस्टम के साथ, आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल के साथ अलाइन होती है, वो ही आपको करनी है दोस्तों। बेवजह की चीज़ें जो भले ही कितनी भी अच्छी होगी किसी और के लिए, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उनको आपको अवॉइड करना है। अगली और सबसे सबसे ज़रूरी चीज़, रिमूव टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। कौन होते हैं टॉक्सिक पीपल? ऐसे प्रकार के लोग जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, या फिर ऐसे प्रकार के लोग जिनका लाइफ में एक ही उद्देश्य है कि भाई फैमिली में जो चल रहा है उसके बारे में गॉसिप करे, ऑफिस में जो चल रहा है उसके बारे में गॉसिप करे, दूसरों के लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में गॉसिप करे। ऐसे लोग जो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और आप उनको सिर्फ सांत्वना देने में ही बिजी हो। वो जब देखो बोलते हैं कि भाई मेरे साथ देखो कितना बुरा हो गया, मेरी लाइफ कितनी खराब हो गई, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भले ही उनकी लाइफ में इतना कुछ खराब नहीं हो रहा है और आपका एक ही काम है कि उनको कंधा दे रहे हैं आप। तो वो कंधा देना अगर आपका काम 100% ऑफ द टाइम्स हो गया है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। इसके अलावा ऐसे भी लोगों से दूर रहिए जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमेशा आपको बिलिटिल करते हैं, जो हमेशा आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, जो हमेशा आपको छोटा महसूस कराते हैं। और आखिरी चीज, आपको हर छोटी चीज पे माफी मांगना बंद करना होगा। आपकी माफी जो है दोस्तों बहुत बहुमूल्य है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उसको खर्च भी आप बहुत सतर्कता से और बहुत इंपॉर्टेंस के साथ कीजिए। जब आपकी जेन्युइनली कोई मिस्टेक हुई है तभी आप अपोलोजाइज कीजिए। बहुत बार मान लीजिए आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, 2 बजे का मीटिंग था लेकिन आप 2:15 को या 2:30 बजे पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि आप जेन्युइनली ट्रैफिक में अटक गए थे। तो ऐसे समय पे आप क्या कहना चाहिए? आपने बोलना चाहिए थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। आपने बहुत पेशेंस रखा, आधे घंटे शांति से बैठे रहे, इस चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। अधिकतर नाइस गाइज क्या करते हैं, अरे आई एम वेरी सॉरी कि लेट हो गया, हाँ मैं बहुत सॉरी हूँ। इससे जो सामने वाले को सबकॉन्शियसली इंडिकेट होता है वो ये होता है कि आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा नहीं है, आप खुद की कदर नहीं करते, आप खुद को ही एक डाउन ट्रोडन व्यक्ति की तरह, एक अनवर्दी व्यक्ति की तरह देखते हो, तो वो आपको कभी भी ट्रूली इज्जत रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अगर आप नाइस गाय या नाइस गर्ल है तो आज से ये जो टिप्स हमने बताए, ये टिप्स फॉलो करना शुरू कीजिए। या आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर भी इस चक्रव्यूह में अगर फंसा हुआ है और उससे निकल ही नहीं पा रहा है, तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। उसकी लाइफ में आप एक बेहतर चेंज जरूर ला पाएंगे।